जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक जो भारत के अंदर आग फैलने का काम था उन्हें रोकने का काम हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूँ कि ये अभी हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। अगर हमारे प्रति कोई भी गलत निर्णय लिया गया तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस आदेश पर रोक लगा दी, स्टे दे दिया, फिर आंदोलन आगे ले जाने का क्या मकसद? अभी स्टे ही तो दिया है, कोई निर्णय नहीं आया ना। अगर हमारे गलत निर्णय आता है सब समाज के उसमें तो हम इसे आंदोलन जारी रखेंगे। हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। सर, सवाल एक और है, अंकुर जी आपसे भी सवाल है एक छोटा सा, कि जिस तरह से सर्वण समाज को लेकर सरकार ने ऐसा कानून लाने की एक योजना बनाई जिसमें कहीं ना कहीं सर्वण समाज को हर मोड़ पर हार मिलनी तय थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक आदेश लाते हुए कहीं ना कहीं सर्वण समाज का मान और सम्मान दोनों रखा, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट का अपने उच्च न्यायालय का बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। हमारे स्वर्ण समाज के जो वकील थे उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। और एक तो मैं बात कहूँ, मोदी जी का आपका हमारे पर बहुत एहसान है। एहसान मोदी जी का यह है कि उन्होंने स्वर्ण समाज को पैदा कर दिया, ताकत दे दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात इस लड़ाई की, 19 मार्च तक का जो है अभी इस पर जो रोक लगी है। 19 मार्च के बाद में अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो स्वर्ण समाज पूरी ताकत के साथ, अब यह आपने एक बात कही थी बाबू जी, जो आपने जो एक जो मीटिंग ली थी आपने कही थी कि आप जाति में बढ़ रहे हैं कि ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर। अब देखो यहाँ ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है, त्यागी भी है। अब हम एक मंच पे हैं, स्वर्ण एक मंच पे है, स्वर्ण की एक आवाज है, स्वर्ण की एक ताकत है। अब स्वर्ण समाज इस काले कानून के विरुद्ध अगर एक कानून वापसी नहीं हुआ तो एक है, एक रहेगा। और जब मोदी सरकार के खिलाफ धरना देगा, प्रदर्शन देगा, जब तक कानून काला कानून वापसी नहीं होगा। और रही बात कोर्ट की, कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सरकार का कोई इतना बड़ा योगदान नहीं रहा, इसमें योगदान रहा कोर्ट का रहा। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के जज विनोद शंकर जैन जो हमारे स्वर्ण समाज साथ है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंकुर जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने स्वर्णों को जो है एक ऑक्सीजन दे दी और दूसरी तरफ आप विरोध कर रहे हैं, तो आपको तो अपनी बातों में विरोधाभास है। मैं बताऊँ इसमें क्या है। इसमें पहले क्या था कि हम स्वर्ण समाज हमेशा भाजपा का वोट बैंक कर रहा। हमेशा हमने एक बात की, हमने सदन की बात करी, हमने हिंदू एकता की बात करी, लेकिन इन्होंने हमें बांट दिया। अरे हमने क्या गलती करी? हम तो तुम्हारा वोट थे तो हम तुम्हारा, तुमने हमें काट दिया, हमें बांट दिया। अरे तुमने त्यागी बांट दिए, बनिया बांट दिए, ब्राह्मण ठाकुर बांट दिए, जो तो अपने वोट बैंक काट रहे हो। अरे हमने कौन सा कना करा? तुम जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे जो बच्चे उनका भविष्य तो तुम जो खराब कर रहे हो, तो हमें तो आपने मजबूर करा। नहीं, हम तो तुम्हारा वोट बैंक थे, तुमने हमें तो मजबूर करा है। ठीक है, करो मजबूर। मैं तो अभी बात कहूंगा कि अब अभी समय है, अभी तो आप ठीक हो जाओ, इस काले कानून को वापसी करो। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव, 2029 लोकसभा चुनाव, क्या स्वर्ण समाज भाजपा से विमुख होगा? अगर 2029 के बाद इस कानून को लाया गया और जब तक रोक लगी रही, उस समय तक स्वर्ण समाज क्या करेगा? स्वर्ण समाज शांत नहीं बैठेगा जब तक ये काला कानून वापसी नहीं होगा, क्योंकि ये काला कानून हमारे बच्चों के भविष्य के खिलाफ है। हम सहन नहीं करेंगे अपने बच्चों का भविष्य। हम जो पहले हो चुका, अगर हमारे पूर्वज पहले इस मुद्दों को उठाते तो ऐसा नहीं होता जो आज हुआ। अब इस मुद्दों को हम उठाते रहेंगे जब तक काला कानून वापसी नहीं होगा। ये काला कानून हमारे बच्चों की, हमारी जो नस्ल है, हमारी जो पीढ़ी है, ये उनके विरुद्ध है। हम सहन नहीं करेंगे, स्वर्ण समाज झुकेगा नहीं। लगभग लोकसभा विधानसभा में 10% से ज्यादा विधायक और एमपी सर्वण समाज के हैं। उसके बावजूद भी आज तक सर्वण समाज को किसी भी एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सभासद का साथ नहीं मिला है। किसी ने इस लेवल पर अपने समाज को लेकर इस्तीफा नहीं दिया है। उन लोगों के लिए क्या विचार है? उनके लिए बहुत, मैं एक बात कहूंगा, उनके लिए उनकी बहुत ज्यादा गलती है कि वो अपने समाज की नहीं बोल रहे। अब देखो बोल रहे हैं, चंद्रशेखर बोल रहा है अपने समाज के लिए, उनको बोलना चाहिए। चंद्रशेखर बोला, अपने समाज खुला बोला, बिल्कुल बोला, लेकिन ये नहीं बोल रहे।
जो है इन्हें कहने का डर है, अपनी कुर्सी का डर है, सत्ता का डर है, इनका डर, इनके मन में भय बैठा दिया मन में सरकार में, कहीं तुम्हारी कुर्सी छिन जाए। इस बात का भी जो है इन्हें जो दंड मिलेगा। जब ये वोट मांगने आएंगे हमारे समाज के नेता, तो हम इनसे पूछेंगे कि जब हमारे साथ में अन्याय होता है तो आप क्यों नहीं बोले, आपको बोलना चाहिए था। हम इनसे पूछेंगे, हम इनसे जवाब करेंगे।